सर एक चीज़ परेशान करती है मुझे, जैसे अ, किसी भी परोक्ष जो भी सराउंडिंग में लोग हैं तो उनका जैसे कोई कष्ट हो गया, दुख हो गया, वो बीत जाता है बहुत दिन तक, लेकिन वो मेरे दिमाग से निकलता नहीं है, रिजर्वेशन उसका हो जाता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले जब उदित के फादर की डेथ हुई थी, तो जबकि मैं घर नहीं गई, लेकिन बहुत दिन तक मेरे दिमाग में वो घूमता रहा, परेशान होता रहा। अब जब से 3 दिन से उदित की मम्मा साथ में है और कल उदित उनके साथ डांस कर रहा था, तो मतलब मुझे बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत रोना आ रहा था। ऐसे ही किसी का भी जिससे मेरा डायरेक्ट लिंक भी नहीं होता है, उसका भी कोई दुख समझ में आ जाता है। जैसे जयदीप की मासी का कोई कष्ट मुझे समझ में आ गया, तो वो मुझे रात भर परेशान करता रहा। और हटाने की कोशिश बहुत करती हूँ कि इससे मेरा क्या मतलब है, चलो हो गया तो दुख हो गया। इवन कभी जैसे किसी न्यूज़पेपर में भी किसी की डेथ का वो एक कॉलम आता है, शोक समाचार, तो अगर देख लूंगी किसी कम उम्र की डेथ हो गई, तो वो मुझे कई दिनों तक परेशान करती रहती है बात। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? छुटकारा नहीं पाइए, इसमें और डूब जाइए। ऐसा ही क्यों हो कि किसी ऐसे का ही कष्ट आपको द्रवित करे जिसको आप जानते हो, इसमें और डूब जाइए। पूरी दुनिया के कष्ट को अपना बना लीजिए, और इंसान ही क्यों, पत्ते पत्ते का दर्द आपका हो जाए, फिर आपको रोने की फुर्सत नहीं रहेगी। कितना रोओगे, कितना रोओगे? अभी तो आपने कहीं न कहीं अपने बेगाने का भेद कर रखा है। हुँ? अभी तो अफ्रीका में कोई जिराफ आखिरी सांसें गिन रहा होगा तो आपको नहीं कष्ट होता। हुँ? अभी इधर आस-पास सड़क पे कोई कुत्ता भूखा घूम रहा होगा तो आपको नहीं कष्ट होता। अपनी करुणा का दायरा ऐसा बढ़ा लीजिए, ऐसा बढ़ा लीजिए कि आंसू रुके ही नहीं, रुके ही नहीं। बह जाने दीजिए जितना बहते हैं। उसके बाद नहीं बहेंगे। उसके बाद आप कहेंगे समय ही नहीं है रोने का। क्या रोना है? कब तक रोएं? ये समय तो मुझसे कर्म मांगता है, उचित कर्म कुछ करके दिखाना है। कोई दुखी हो, उसके कष्ट में व्याकुल हो जाना एक प्रकार का सौहार्द है, एक प्रकार की सहानुभूति है। पर इतना उससे आत्मीयता बना लेना कि आपका कर्म ही दुनिया भर के कष्टों को दूर करने की दिशा में हो जाए, वो और आगे की बात है। वो सहानुभूति से कहीं ऊपर की बात है। हुँ? तो इतना कह के रुक मत जाइए कि दूसरों के कष्ट से कष्ट होता है। ईश्वर ने आपके लिए एक खिड़की खोली है। उस खिड़की को बस एक छोटा सा चौखटा मत समझ लीजिएगा। उस खिड़की से आपको दुनिया भर का, पूरे संसार का, पूरे आसमान का अनंत विस्तार दिखेगा। आज अगर आपको 4 लोगों के कष्ट से कष्ट होता है तो इन 4 लोगों पे रुक मत जाइएगा। सौभाग्य है आपका कि आपको 4 का भी कष्ट अपना तो लगा। ज्यादातर लोगों को तो अपना कष्ट भी अपना नहीं लगता। तो इसको आप कमजोरी मत मानिए। ये सवाल मत पूछिए कि छुटकारा कैसे पाए। इसको तो आप और बढ़ने दीजिए, तीर को और गहरे चुभने दीजिए। जहर अगर गले तक उतरा है तो उसे दिल तक उतरने दीजिए। समझ रही है ना? दुनिया कष्ट के अलावा कुछ है नहीं। इसे बहुत जरूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो उस कष्ट को समझते हो, जिनको अपनी चोट जितनी लगती हो दूसरों की भी उतनी ही लगती हो, और जिन्हें यदि दूसरों की ना लगती हो तो फिर अपनी भी ना लगती हो।
इंसान सब अलग अलग हैं। शास्त्र आपसे कहते हैं कि हम सब एक हैं आत्मा के तल पर। इन्होंने ये बात कही होगी, उन्होंने आत्मा होकर कही होगी। जिन्होंने आपको समझाया है कि हम सब एक हैं क्योंकि हम सब अविच्छिन्न आत्मा है, हम सब अखंड आत्मा है, वो बड़े लोग रहे होंगे, महान लोग रहे होंगे। उन्होंने आत्मा होकर के कहा होगा कि हम सब एक हैं क्योंकि हम सब आत्मा हैं। मैं उनसे ज़रा छोटी बात आपसे कहता हूँ, हम सब एक हैं। हम सब एक हैं क्योंकि हम सबका दर्द एक है। आत्मा एक है या नहीं पता नहीं, पर दर्द के तल पर तो हम सब एक ही हैं। वही एक चीज है जो सारी मानवता को, सारी चेतना को, सारे संसार को एक धागे में पिरोती है। हम सब दर्द में ही जन्म लेते हैं, दर्द में ही जीते हैं, दर्द में ही मरते हैं। हम सब एक हैं। दर्द में बैठ जाइए, आत्मा तक पहुंच जाएंगे। आपके यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबसे हजार भेद हो सकते हैं, पर एक पैमाने पर आपका किसी से कोई भेद नहीं होगा। पूछिए यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिसको कष्ट ना हो? पूछिए, पूछिए। वहीं पर हम सब एक हैं। पहले मैं दर्द को नहीं समझती थी, लेकिन जब मैं राम मूर्ति जाती थी रेडिएशन के लिए, कीमोथेरेपी के लिए, तो मैंने बहुत दर्द देखा। तब तक इतना नहीं पता था कि इतना होता है, लेकिन वहां जाकर तो वाकई में और ये मेरे को नहीं, गुप्ता जी को भी होता था, मतलब वो भी देखते थे। तो हमेशा कहते थे कि देख आज 4 पेशेंट और बढ़ गए, देख आज 3 बढ़ गए। तो वो काउंट करते थे कि मतलब कितनी तेजी से फैल रहा है सब कुछ। जबकि उदित को वहां से सर्विस का मतलब जॉब का पूरा ऑफर आया था जहाँ ये जॉब करते थे, अच्छी से अच्छी सैलरी का भी आया कि हम पापा की जगह बेटे को, लेकिन क्योंकि मेन रीजन वही समझा ना कि फैक्ट्री में पॉल्यूशन हर चीज, उदित तो इन चीजों से वैसे भी दूर भागता है, पैसे की तरफ उसका मोह रहता नहीं है। मतलब मैंने असली जिंदगी देखी वहां पर राममूर्ति बरेली में, वाकई में एक से एक दुखी लोग हैं। तब पता चला कि जिंदगी क्या होती। बहुतों के पास पैसा नहीं होता था और इलाज के लिए मजदूर लोग आते थे जो कि तंबाकू खाते थे, ये सब खाते थे और मुंह का कैंसर लेके आते। सही है। सर अगर हम सबके दर्द को समझेंगे और ऐसा महसूस करेंगे तो हमेशा वल्नरेबल रहेंगे। वल्नरेबल तब तक हो जब तक तुमने दर्द में भी भेदभाव किया। हम दर्द में भी बड़ी अकल लगा देते हैं, बड़ा बंटवारा कर देते हैं। हम कहते हैं जो हमारे जैसा है उसके दर्द को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि किसी दिन उसका दर्द मेरा दर्द बन सकता है, किसी दिन जो हालत उसकी है वो हालत मेरी भी हो सकती है।
पड़ोसी के घर में आग लगी हो, पड़ोसी का दर्द आपका दर्द हो जाता है, उसमें छुपा हुआ स्वार्थ है। वो आग फैलेगी तो मेरे घर तक आएगी। सब अखबारों में एक पन्ना होता है बीच में, लोकल, और बहुत लोग होते हैं जो उसी को पढ़ते हैं। वो मुख्य पृष्ठ भी ना पढ़ें, पर जो स्थानीय खबरें होती हैं जरूर पढ़ेंगे। ये बात समझ रहे हो ना? जो आज को उस मोहल्ले में हुआ है वो कल को मेरे मोहल्ले में भी हो सकता है। पर अर्जेंटीना में जो हो रहा है उससे मुझे क्या लेना देना? उससे मुझे क्या लेना देना? हम दर्द में भी अंतर कर लेते हैं। अपने जैसा है, जो अपने से संपृक्त है, उसका दर्द कदाचित ज्यादा कचोटता है। जो दूर का है उसका दर्द भी दूर का लगता है। समझते हो? ये अच्छे से जान लो, कोई पास का हो कोई दूर का हो, हम सब एक नाव पे सवार हैं। तरेंगे तो इकट्ठे, डूबेंगे तो इकट्ठे। बात इसकी है ही नहीं कि जो मेरे बगल में चप्पू खे रहा है ईश्वर उसको सलामत रखना। मैं नाव में जहां बैठा हूं तो मेरे बगल में जो चप्पू खे रहा है इसको सलामत रखना। उधर जो चप्पू चला रहा है वो मरे तो मरे। आपको लग रहा है कि वो दूर है और उतनी दूर चप्पू चला रहा है। नाव बहुत विशाल हो सकती है लेकिन नाव एक है। डूबेगी तो पूरी डूबेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि नाव आधी डूबी। कोई नाव देखिए जो आधी ही डूबी हो, डूबेगी तो पूरी डूबेगी। कितनी भी बड़ी नाव हो जब डूबती है तो पूरी डूबती है। तो आपके बगल में जो चप्पू चला रहा है सिर्फ उसके दर्द को अपना मत मान लेना, तब वल्नरेबल हो जाओगे। वल्नरेबल समझते हो ना? जिसे चोट लग सकती हो, जिस पर आपदा आ सकती हो। आपदा तब आएगी जब दर्द में भी भेदभाव कर लोगे, तब आपदा आएगी। असल में हम सब लोग ठीक ठाक लोग ही होते हैं, क्रूर वगैरह कोई ज्यादा होता नहीं। जेलों में भी चले जाओ, वहां जो अपराधी बैठे हैं वो भी कम से कम अपने परिजनों के लिए तो बड़े सहृदय होते हैं। हाँ या ना? तो प्रेम सब जानते हैं, ममता करुणा सब जानते हैं। कोई ऐसा नहीं होता जिसको अपनापन बिल्कुल ही ना छू गया हो। बस हम उसमें दीवारें खींच देते हैं, बंटवारा कर देते हैं। हम क्या देते हैं, हमारा प्रेम तो जी आरक्षित है मेरे लिए और उस घर के लिए और उस घर के लिए और उस शहर वाले उस घर के लिए। इन 3 घरों तक के लिए मेरा प्रेम आरक्षित है। और थोड़े बहुत छींटे ये 5-7 और घर हैं इन पर मार दूंगा। ऐसा नहीं कि हम प्रेम से खाली हैं, है हमारे पास, पर बटा हुआ है, सार्वभौम नहीं है, सार्वजनिक नहीं है। जिस दिन तुम्हारे दरवाजे सबके लिए खुल जाते हैं, जिस दिन तुम्हारी ओर से प्यार सबके लिए है और जिस दिन सबका दर्द भी तुम्हारे लिए है, उस दिन से तुम चोटिल होना बंद हो जाते हो। ये बड़ी अजीब बात। तुम प्रेम बांटते इसलिए हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि बहुतों को प्रेम देंगे तो कहीं तिरस्कार ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए।
तुम बहुतों के दर्द को अजनबी इसलिए बना लेते हो कि डर लगता है कि उसका भी दर्द ले लूंगा और उसका भी दर्द ले लूंगा तो कहीं दर्द से दब ही ना जाऊं। होता उल्टा है। टोटल वल्नरेबिलिटी तुमको आघात के प्रति, चोट के प्रति एक अभेद्य कवच दे देती है। जब तुम सारे कवच उतार देते हो तब तुम्हें ऐसा कवच मिल जाता है जिस पर चोट लग ही नहीं सकती। ये जो हम बंटवारा करते हैं ना अपने का पराये का, ये वास्तव में कवच पहनने की कयावत है। हम कहते हैं कुछ तो अपने हैं, उनके सामने नग्न हो जाएंगे, जो बाकी दूसरे हैं उनके सामने ढके ढके रहेंगे, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं चोट ना लग जाए। कभी देखा है जब अजनबियों से बात करते हो चेहरा कैसा सख्त रहता है? देखा है? जिन लोगों को जानते हो कि वो प्रेम में सक्षम है, जो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे परिजन हैं, जिनको तुमने उनके मधुर और कोमल क्षणों में देखा है, जिनके चेहरे पर तुमने कभी सहृदयता देखी है, उनको ही कभी अजनबियों से बात करते देखना। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है तो तुम अच्छे से जानते हो कि प्यारा बंदा है, तुम अच्छे से जानते हो कि इसकी आंखों में कोमलता रहती है, आत्मीयता रहती है। अपने उसी दोस्त को कभी किसी अजनबी से बात करते देखना, और देखना उसके चेहरे पर कैसी कठोरता रहती है, कैसा बेगानेपन का भाव रहता है। तुम कहोगे ये वही आदमी है जो मेरे साथ इतना कोमल रहता है, ये वही आदमी है। हम प्रेम को बांट देते हैं, अपने कोमल हृदय को सबके सामने खोलना गवारा नहीं कर पाते, डर लगता है चोट लग जाएगी। इस डर को छोड़ दो, बिल्कुल उपलब्ध हो जाओ चोट खाने के लिए। डर छोड़ते हुए बड़ा डर लगेगा, डर छोड़ते हुए बहुत डर लगेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा डर यही है कि डर कैसे छोड़े। डर बड़ी सुरक्षा देता है, डर बहुत सुरक्षा देता है, और डर को छोड़ना असुरक्षा में प्रवेश करने की बात है। तो डर को छोड़ना बहुत डर आएगा। मेरी बातें जरा उल्टी पुल्टी हैं। डर कह रहे हैं कि डर को छोड़ना बहुत डराएगा, पर तुम ही उल्टे पुल्टे हो जो मेरे सामने बैठे हो। तो सुनो, तो उस टोटल फियर से गुजर लो। तुम्हारा बड़े से बड़ा डर यही है कि कहीं डर ना छूट जाए। उस टोटल फियर से गुजर लो और टोटली वल्नरेबल हो जाओ, चोट खाने के लिए बिल्कुल तैयार। फिर देखना चोट लगती है कि नहीं लगती है। जब सबसे चोट खाने को तैयार हो जाते हो ना, तब कोई बचता ही नहीं जो तुम्हें चोट दे। जानते हो दूसरे तुम्हें चोट देते क्यों हैं? दूसरे तुम्हें चोट इसलिए देते हैं कि तुमने हमें बेगाना समझा, तुम हमसे चोट खाने को भी तैयार नहीं थे। हम इतने पराये हो गए कि तुम हमसे जरा सी चोट खा लो, इसमें तुम्हें ऐतराज हो गया। जब तुम उपलब्ध हो जाते हो ना कि लो भाइयों नंगा खड़ा हूं, कौन मारना चाहता है मारो, और उनको पता है कि अब वो मारे तो तुम्हें चोट लगेगी क्योंकि तुम नंगे खड़े हो, तब तुम्हें कोई नहीं मारता। कर लेना प्रयोग। निहत्थे खड़े हो जाना हथियार वालों के सामने, नहीं मारेंगे। बिल्कुल निहत्थे हो जाओ, वो नहीं मारेंगे। कोई तुम्हें मारता ही तब है जब उसे विरोध की संभावना दिखाई देती है।
जो स्वयं डरा हुआ होता है वही दूसरों पर आघात करता है। जब तुम ऐसे निहत्थे और नग्न हो गए कि अब तुम किसी को चोट पहुंचाओगे ही नहीं, तब कोई ऐसा बचेगा ही नहीं जो तुम्हें चोट देना चाहे। हम सोचते हैं कि हमने हथियार इकट्ठा कर लिए, इससे हम सुरक्षित हो गए। ऐसा होता नहीं है। तुम हथियार इकट्ठा करते हो तो तुमसे बचने के लिए दूसरा भी हथियार इकट्ठा करता है, और उसके हथियार अब तुम पे चलेंगे, तुम्हारे भी उस पर चलेंगे। तुम्हारे हथियारों ने तुम्हें सुरक्षा नहीं देती है। पर कयास हमारा यही रहता है कि और हथियार इकट्ठा कर लो, इससे हम और सुरक्षित हो जाएंगे। होते नहीं है। तुम्हें क्या लगता है दूसरे ने हथियार क्यों इकट्ठा कर रखे हैं? क्यों कर रखे हैं? तुमसे बचने के लिए। तुम्हारे हथियारों ने तुम्हें सुरक्षा नहीं और असुरक्षा दी है। तुम्हारे हथियार ना होते तो उसके पास भी हथियार ना होते। कुतर्क मत करना। ये मत कहने लग जाना कि उसके पास थे तभी तो मैं लेके आया। मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूं, उससे भी और तुमसे भी। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? तुम जिससे बचना चाह रहे हो वो तुम्हें मार ही इसीलिए रहा है क्योंकि तुम उससे बचना चाह रहे हो, क्योंकि तुम उसे पराया समझते हो। तुम उससे बचने की इच्छा छोड़ दो, वो समझ जाएगा कि तुम उसके हो गए। अब वो तुम्हें क्यों मारेगा? तुम जो कवच पहनते हो वो बैर की, शत्रुता की, परायेपन की घोषणा है। वो कवच जाहिर कर देता है कि तुम युद्धरत हो। वो कवच जाहिर कर देता है कि अब तुम गले नहीं मिल सकते। तुमने ही उसे बता दिया तू बेगाना है। अब वो तुम्हें मारे तो उसमें उसका दोष है या तुम्हारा? बोलो। तो वल्नरेबिलिटी इसमें नहीं है कि सबके सामने नंगे हो गए। वल्नरेबिलिटी इसी में है कि तुमने अपनी सुरक्षा के आयोजन स्वयं किए। बोलते हैं कि पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद चोरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर, इस बात में निहत्था हो जाना एक तरह से स्ट्रेंथ है, और सबके लिए महसूस करना एक सॉफ्टनेस है। ठीक है, तो हम में सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए और स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तो हाउ टू हैव द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ। कॉम्बिनेशन नहीं है, एक ही चीज है ना। कॉम्बिनेशन क्यों मांग रहे हैं? कोमलता और शक्ति ये दो अलग अलग चीजें थोड़ी ही हैं। ये तो जो लोग शक्ति का बहुत ही भोंडा कुरूप अर्थ करते हैं, उन्होंने हमारे मन में बात बैठा दी है कि कठोरता और हिंसा यही शक्ति है। कोमलता बड़ी से बड़ी शक्ति है। तो कोमलता और शक्ति का जोड़ मत मांगो। कॉम्बिनेशन की जरूरत ही नहीं है। कोमलता ही शक्ति है। कोमलता ही शक्ति है। कोमलता का मतलब समझते हो क्या है? कोमलता का मतलब है मुझे जरूरत ही नहीं है सख्त होने की। कोमलता का मतलब है बच्चे तुमसे सख्ती करेंगे क्या? तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो हमारी कोमलता ही काफी है।
हमारे अपने हो, तुम्हारे सामने तो हमेशा कोमल ही रहेंगे। भाव समझ रहे हो? बच्चे हो, अपने हो, तुम इतने बड़े शत्रु नहीं हो हमारे, न बड़े हो न शत्रु हो कि तुम्हारे विरुद्ध हमें कठोर होना पड़े, सख्त होना पड़े। कोमलता ही काफी है, प्रेम ही काफी है। किसी को वश में करने की हमारी कोई इच्छा नहीं, और वश ही करना हो तो प्रेम क्या कम है वश करने के लिए? जब प्यार से जीता जा सकता हो तो हथियार क्यों? जब प्यार से जीता जा सकता हो तो हथियार क्यों? चीन और भारत के रिश्तों की मीमांसा में किसी ने कहा है कि भारत ने चीन पर शताब्दियों तक राज किया, बिना कभी एक भी सैनिक भेजे। भारत ने चीन पर शताब्दियों तक राज किया, बिना कभी एक भी सैनिक भेजे। ये कोमलता की ताकत है। लड़के क्या जीतना है? हमने तुम्हें प्यार से ही जीत लिया। मूर्ख और भद्दे लोग होते हैं जिन्हें लड़ना पड़ता है जीतने के लिए। हाँ, प्यार से जीतने के लिए अपने आप को हारना पड़ता है। इसीलिए कई लोगों को जीत लगती ही नहीं, वो कहते हैं ये तो हारे हैं। अब फिर फंस गए, बात उल्टी पुल्टी हो गई। तो प्यार में जीता जाता है कि हारा जाता है? पता नहीं, हार के जीता जाता है या शायद जीत के हारा जाता है। अपना कुछ पता नहीं।